अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। कासाब्लांका से वाइट हाउस कासाब्लांका नाश्ता वगैरह किया है और सुबह ताज़ा दम हो के निकले तो हम लेट हैं घर से। अभी कुछ एक दो जगह एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की। पहला जो हमारा टारगेट है वो है यूनाइटेड नेशन स्क्वायर, और उसके बाद दो तीन जगह और हैं। जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको वो भी सरप्राइज़ देते हैं कि वो बताते हैं कौन सी जगह है। कल हमने मस्जिद देखी थी, बड़ा मज़ा आया, नमाज पढ़ी वहाँ पे। इट वॉज रियली नाइस। तो चलें आज का दिन स्टार्ट करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सामने आ रही है ये कासाब्लांका की सिटी ट्रेन है, जो लोकल ट्राम है जिसको कहा जाता है। देखें मोटरसाइकिल वाला इसके सामने से गुजर गया, उसने रुका नहीं। इसकी भी काफ़ी बड़ी है, इस वक्त तो खाली है ज़ाहिर है। अच्छा, मसला ये है कि मुझे जो बताया गया है कि आपने ये इनकी बस है सिटी की, मतलब जैसे आप देख रहे हैं दो बसें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, मेट्रो बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज़। तो अब जाना है कि यूनाइटेड नेशन स्क्वायर। मैं यूनाइटेड नेशन स्क्वायर में तो पहुंच गया हूं, अभी आप मुझे बताएं कि यहाँ पे है क्या। कि बड़ी लंबी लाइन है पैसेंजर्स की। ये अल दखूल है एंट्री, और सूरते अल खरूज। इतनी तो अरबिक मुझे भी आ गई है यहाँ पे होते होते। लेकिन ये स्क्वायर क्यों रिकमेंड किया गया अभी तक मुझे ऑनेस्टली कोई समझ नहीं आ रही कि व्हाट वाज द रीज़न टू रिकमेंड दिस स्क्वायर कि यहाँ पे आना है। ये देखें, अपनी समझ से ये बाहर हो रहा है कि स्क्वायर में क्या ख़ास बात है। अगर मुझे थोड़ी देर में को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है तो भाई लोग मैं आपको भी बता दूंगा। और उसके बाद हम फिर अगर मुझे नहीं मिली तो फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कॉफ़ी शॉप हैं, ये बस की लंबी लाइन है, और आई डोंट नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जी, ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे गुजर रहे थे तो ये स्ट्रीट से तो हमें ये इनका जो एक फेमस लैंडमार्क है यहाँ का वो नज़र आया है। ये कैथीड्रल है और इसको कहते हैं सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। ये 1930 में बना था, 1930 में। ये रोमन्स ने बनाया था इसको। मैं देखता हूँ कि अगर ये ओपन है या नहीं है इस साइड पे। ये जी मैंने इससे पूछा है कि गार्ड था तो ये ओपन है या क्लोज है। उसने कहा है कि नो ओपन। मैंने कहा इधर ओपन है, कहता है नो ओपन। फिर मैंने तीसरी बार इससे पूछा, मैंने कहा ये ओपन है या क्लोज है, कहता है नो ओपन। मैंने कहा मैं अंदर जा सकता हूँ, कहता है नो। मैंने कहा अच्छा भाई ज़बरदस्त हो गया कि। अच्छा, कल ये जो एरिया जिससे हम गुजर रहे हैं ये इनका मेन सिटी का एरिया है। इसके साथ एक बहुत बड़ा पार्क है इनका, अरब लीग पार्क। जैसे यूनाइटेड नेशन है इसी तरह उसको एक इन्होंने अरबों ने अपनी जो अरब लीग बनाई हुई है, जो कि लीग ही है जिसका कोई फ़ायदा मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि अरबों ने अपनी लीग बना के उससे फ़ायदा क्या लिया, ये किया क्या है, कुछ भी नहीं किया एनीवे। तो वो जो चंद बड़े मुल्क हैं वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की तरह, या पहले जो लीग ऑफ नेशंस थी इसी तरह ही। बट एनीवे, सो ये एरिया जो है ये आम जो इनका सिटी का एरिया है, जो नॉर्मल सिटी है, दरमियाना मिड क्लास है। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं। बट रात को हम जिस एरिया में गए थे
लाइट हाउस से आगे जो कॉर्निश वाला एन दियाब वाला जो एरिया है, एन दियाब, वो इनका बड़ा एक्सपेंसिव एरिया है। वो सारा वहाँ पे बड़े बड़े मॉल, जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, वो सारा कॉर्निश का एरिया है। तो उसके साथ साथ इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं, एक्सपेंसिव स्टोर्स हैं। मतलब है कि सही टिका के अमीरों वाला एरिया है। लेकिन रात थी और मैं उसकी कोई ज़्यादा वीडियो ले नहीं सका। और बीच भी है वहाँ पे, बीच अच्छा है। बेसिकली जो सबसे अच्छा बीच है इनका वही एन दियाब वाला बीच है। अगर आप मुझसे पूछें कि कासाब्लांका में क्या है, या कासाब्लांका डज इट वर्थ विजिटिंग, तो मैं कहूँगा कि अगर विजिट करना है या कल्चर देखना है तो कासाब्लांका में कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली, सिवाय एक हसन मॉस्क के। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ देखने के लिए नहीं है। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। सो हाँ, बड़ा शहर है। इसको वैसे अगर आपने जो है ना घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है, तो यू नो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो बट ये देखते हैं कि पार्क का भी क्या सिचुएशन है। लेकिन और मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आया। लें जी, ये पार्क है, पार्क दिला लीग अरब लीग पार्क, हदीक़तुल जामिया अल अरबिया। ये इसका मैप है। इसको देख के मुझे थोड़ा सा वो याद आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क। वेल इट्स अ काइंड ऑफ नाइस पीसफुल एरिया। सिटी के अंदर ट्रैफिक में, गहमा गहमी में, ये अच्छी चीज़ ये है कि चलें अगर किसी को थोड़ी सी ग्रीनरी देखनी है तो यू नो यू कैन बी हियर। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसकी तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या बिल्डिंग है। या तो कोई मस्जिद है या मकबरा है, वहाँ जाके पता चलेगा कि है क्या। ये है एक छोटी सी बिल्डिंग। इसके ऊपर मुझे कहीं से भी कोई लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ एक बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ जाके देखता हूँ कि वो उस पर क्या लिखा हुआ है। यार मसला यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे या तो अरबिक में लिखा हुआ है या फ्रेंच में लिखा हुआ है। अरबिक का कुछ अंदाज़ा कर लेता हूँ, फ्रेंच का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। ये स्कूल है, स्कूल ऑफ कासाब्लांका। But what kind of school is this? This does not. मेरे ख्याल है वो तो स्कूल की कोई एड लगी हुई है। I don't think so. एसोसिएशन कासाब्लांका। इस दरख्त के ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन मुझे इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा है ये क्या लगा हुआ है। और काफ़ी लगा हुआ है, और इस एरिया को इन्होंने बंद किया हुआ है। आई डोंट नो इसीलिए या कोई और रीज़न है। अच्छा, ये जो हमने देखा था उस रास्ते से ऊपर से घूम के आए हैं। ये कैथीड्रल जो था बिल्कुल हमारे सामने था और हम वहाँ पे थे इस जगह पे, और यहाँ पे हमने एंटर हो जाना था। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं था तो मिस्टर गूगल ने हमें वो पूरा चक्कर लगवाया उधर का। ओह, ये बड़ा खूबसूरत है। ये नए दरवाजे बने हुए हैं, उसके साथ ये बिल्कुल पुराने फिसाल्स हैं। इन दोनों को मिक्स करके, इस तरह भी इन दोनों को मिक्स करके दो स्टाइल जो हैं, नया और पुराना, इनको अच्छा मिक्स किया हुआ है। तो बेसिकली हमें इसे एंट्रेंस से आना चाहिए था। ये पीछे इनका क्लॉक टावर है, देसी लफ्ज़ों में घंटा घर। और ये वो क्लॉक टावर था जो हमें दूर से नज़र आ रहा था। अब ये कौन सी बिल्डिंग है मुझे इसकी समझ प्रॉपरली नहीं आ रही, लेकिन है तो कोई ऑफिशियल बिल्डिंग। और ये दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमें कोर्ट्स नज़र आ रही होंगी। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये कोर्ट्स की है। ये देखें, ये बिल्डिंग
सामने, और ये पूरा जो स्क्वायर है वो पिजन से भरा हुआ है। ये देखें, लेकिन क्योंकि ये जंगली कबूतर होते हैं तो इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सिटी के कबूतर हैं सारे। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ये देख, वो अम्मा जी को उन्होंने घेर लिया, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ जो किया था ना पोर्टो रिको में। ओह माय गॉड, ये देख, ये थोड़ा सा शॉपिंग एरिया है इनका। ये स्ट्रीट जो है अच्छी लग रही है मुझे, या वहाँ तक ये अगर हम होके आए हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है शॉपिंग के लिए। स्टोर्स भी अच्छे हैं, वैरायटी अच्छी पड़ी हुई है, और प्राइसेस भी ठीक है, प्राइसेस आर ओके। लेकिन मुझे क्वालिटी जो है ना काफ़ी बेटर लग रही है इन चीज़ों की। कैफ़े जगह जगह पे बने हुए हैं, कहवा वगैरह पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, और भाई साहब हमें फरमाइश आई है खलिया खाने की। खलिया जो एक्चुअली यहाँ की एक डिश है, लोकल डिश, जो प्रिजर्व मीट में बनाई जाती है। इसको जो बीफ होता है या इसका लैम्ब को प्रिजर्व करके उसी की जो चर्बी होती है उसे में प्रिजर्व करते हैं, और फिर उसकी वो बाद में बनती है वो डिश। यूजुअली एग्स के साथ और इन चीज़ों के साथ दी जाती है। तो हमारी फैमिली ने कहा है कि जी आज हमने खाना है खलिया, तो हम वो ढूंढ रहे हैं अभी इस वक्त खलिया, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। ये यूनाइटेड नेशन स्क्वायर, जिस पे पहले भी हम आए थे, सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है वो मदीना की है। वो गेट सामने नज़र आ रहा होगा शायद आपको, पाम ट्रीज के दूसरी साइड पे ये मदीना है। अंदर पूरा बाजार ही बाजार, ओह माय गॉड, मैड हाउस। और ये ट्राम का रास्ता, ट्राम भी खड़ी है, इसका स्टेशन है ट्राम का। ये यूनाइटेड नेशन स्क्वायर जो है, सूरज बस गरूब होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है ये जो इनका टाउन है। लोग बड़े हैं, भरा पड़ा है लोगों से। ये साथ इसके कैफ़े बने हुए हैं मेरे पीछे वाली साइड पे। हमने एक टेबल लिया है यहाँ पे कैफ़े का, उस कैफ़े पे बैठ के तो चाय शाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बड़ा पुरसकून सा माहौल इस वक्त लग रहा है, बिल्कुल दिन से कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। अगर इस वक्त आप आएँ और दिन में आएँ तो आपको लगेगा कि दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। ये सारे जो मैंने बताया था कैफ़े बने हुए हैं। ये कैफ़े फ्रांस पे हमने टेबल लिया, बैठे हुए हैं, मेरे मिसेस बैठी हैं उधर ही, और मैं अभी ये आपके लिए ये क्लिप बना रहा हूँ थोड़ा सा। इनकी ट्राम का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जैसे यूएस के स्टेशन होते हैं ना अपने सबवे के, तकरीबन यही है कि आप इधर ये कार्ड डालेंगे, इनके ऊपर आप कार्ड रखते हैं, ये कार्ड आपका स्कैन कर लेता है, और देन यू गो थ्रू इट द वे दिस जेंटलमैन इज डूइंग। और फिर आप अंदर चले जाएंगे। वो जो वहाँ पे थी रबात में, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। वो आप ऐसे ही चले जाते थे सीधे, और बस ट्राम पे चढ़ गए। किसी ने चेक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। सही मैं अपनी कॉफ़ी पीता हूँ, तो फिर
कबाब वे गरम कबाब कोफ्ता कबाब वे गरम कबाब काके खांदे जाओ ते पछतांदे जाओ ए नालो नाल कबाब खाओ जान बनाओ उतों गुश्त लो ऐसे कबाब लेके आओ समझे। जी हमने खुद ही कबाब बनाए, खुद ही खा लिए वहाँ पे बैठ के, बड़ा मज़ा आया। मीट अच्छा था और उसने कहा कि बना लो आप जैसे आपने बनाने हैं इस तरीके से। तो हमने कबाब बनाए और खाना अच्छा था। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे और आप लोग दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह आपका हामी और नासिर।